हेलो दोस्तों, मेरा नाम कौशलेंद्र है और हम लोग आप लोगों को सिखाने जा रहे हैं सी शार्प लेक्चर, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि हमारे जो असाइनमेंट ऑपरेटर हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। मैंने पहले एक लेक्चर बना चुके हैं जिसमें हमने 3 वेरिएबल के थ्रू स्वैपिंग कराई थी और इस लेक्चर में हम स्वैप कराएंगे टू विद द 2 वेरिएबल, राइट। तो इसमें हम लोग चलिए सीखते हैं कि किस तरीके से हम 2 वेरिएबल के थ्रू स्वैपिंग कराएंगे। ओके, तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर हटा लेते हैं कि कॉन्सेप्ट को किस तरीके से यहाँ पर डेवलप करना है, राइट। तो हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट हटा लिया है, जो भी हमारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट था, ये 3 वेरिएबल के थ्रू कैसे हम लोग ये वैल्यूज़ को स्वैप कराते थे। अब यहाँ पर सिर्फ 2 वेरिएबल के थ्रू हम क्या करेंगे, अपनी कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अपने प्रोग्राम को कि हम 2 वेरिएबल के थ्रू किस तरीके से स्वैपिंग कर सकते हैं। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। आप समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से, पहले हम एक मिनट पहले मैं लॉजिक लिख लेता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सेशन है, इस चीज़ में यहाँ पर हम थोड़ा प्रैक्टिकल ज़्यादा करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, ए की वैल्यू ए इज इक्वल टू, यहाँ पर ले लेते हैं ए, क्योंकि ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया पहला स्टेटमेंट। ठीक है, अब ए के पास में क्या वैल्यू आ गई है, ए प्लस बी आ चुकी है। अब ए के पास क्या, ए इक्वल टू, जैसे मुझे ए के पास कुछ वैल्यू रखनी है, ए के पास ए प्लस बी पहुंच चुकी है। अब मुझे ए की वैल्यू कंफर्म करनी है कि ए की वैल्यू क्या है। ए इक्वल टू ए माइनस बी, ए इक्वल टू ए माइनस बी, राइट। यस, पहले मैं कॉन्सेप्ट लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। बी इक्वल टू ए माइनस बी, राइट। यस, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है और हमारी ये स्वैपिंग किस तरीके 2 वेरिएबल के थ्रू स्वैपिंग होगी। ठीक है, इसमें पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, जस्ट चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या इशू आ रहा, मतलब तो चलिए ठीक है। ए इज इक्वल टू ए प्लस बी मीन्स ए की वैल्यू पहले क्या हो जाएगी, ए प्लस बी के बराबर हो जाएगी। अब ए प्लस बी के बराबर हो जाएगी। अब जब दूसरे स्टेटमेंट पर आएंगे तो ए इक्वल टू ए माइनस बी, मतलब जो भी हमारी वैल्यू ए होगी ना, ए मतलब ए में क्या पहुंच गया, ए प्लस बी पहुंच गया, मतलब दोनों का जोड़ पहुंच गया, राइट। तो ए इक्वल टू ए माइनस बी। अब यहाँ पर क्या हो, जो दोनों का जोड़ है, जैसे कि ए प्लस बी की वैल्यू ए में पहुंच गई है तो ए माइनस बी सिर्फ बी घटेगा उसके जोड़ से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचनी चाहिए, सिर्फ, क्योंकि बी माइनस ए करेंगे, ए माइनस बी करेंगे तो सिर्फ क्या बचनी चाहिए, ए की वैल्यू बचनी चाहिए। तो वो यहाँ पर ए की वैल्यू बच रही है। ठीक है, तो ए इक्वल टू ए माइनस बी, मतलब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए इक्वल टू ए माइनस बी, मतलब जो भी हमारा बी है और ए की वैल्यू हमारे पास ए प्लस बी थी, तो हमारे पास कितनी वैल्यू हो गई थी। चलिए इसको मैं एक यहाँ पर समझ लेते हैं, एक मिनट, मैं यहाँ पर कुछ नोट पैड खोल लेता हूँ, नोट पैड। ओह सॉरी, यस, नोट पैड अवेलेबल है। ठीक है, तो अब हम लोग जान लेते हैं कि ये किस तरीके से हमारा वर्क करेगा। देखिए, ए इक्वल टू ए प्लस बी, राइट, और ए इक्वल टू ए माइनस बी, राइट। ओके, बी इक्वल टू ए माइनस
बी, राइट। तो हम लोग ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पहले डिसाइड कर लेते हैं कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू मान लेते हैं, ए की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू +6, ठीक है, इक्वल टू 11 हो गया। कितना हो गया? 11, राइट। अब सेकेंड स्टेटमेंट पे आएंगे कि ए की वैल्यू में क्या पहुंचेगा। अब ए की वैल्यू में क्या पहुंचेगा? ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब ए की वैल्यू क्या है? 11 पहुंच गई अब, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू 11 हो गई और बी की वैल्यू क्या है? अभी भी 6 है, ठीक है। तो 11 माइनस 6 इक्वल टू 5, 11 माइनस 6 इक्वल टू 5। 11 माइनस 6 इक्वल टू 5, सॉरी 5, ठीक है। यहाँ पर ए की वैल्यू अब कितनी पहुँच गई? 5 हो गई। अब b इक्वल टू ए माइनस बी, b इक्वल टू ए माइनस बी। ए की वैल्यू हो गई है 5 और b की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 6 है। यस, यहाँ पर थोड़ा ए इक्वल टू ए माइनस बी, ए बी, बी इक्वल टू ए माइनस बी, ए इक्वल टू ए माइनस बी। यस, बी इक्वल टू ए माइनस बी, बी इक्वल टू ए माइनस बी। यस, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, उस मिस्टेक को हम लोग रिजॉल्व इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि वही अब अगर इस तरीके से करेंगे तो रॉन्ग आंसर आ रहा है। सिर्फ यहाँ पर मुझे करना क्या है कि जो ए इक्वल टू ए माइनस बी है ना, इस चीज़ को बस क्या करना है, यहाँ पर रखना है नीचे, ठीक है। अब ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। अब इस चीज़ को हम दोबारा समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये हमारा वर्क करेगा, ठीक है। देखिए ए इक्वल टू ए माइनस बी, इस चीज़ को क्या करेंगे, हम नीचे रख लेंगे पहले। यहाँ पर एक मिनट, एक्स और इस जगह पर रख लेते हैं, ठीक है। अब b इक्वल टू ए माइनस बी है, तो b यहाँ पर b की वैल्यू ए की वैल्यू कितनी थी? 11 माइनस बी की वैल्यू कितनी थी? 6। तो b की वैल्यू क्या क्या पहुँच गई अब यहाँ पर इस जगह पर a की वैल्यू 11 थी, a इक्वल टू 11, a इक्वल टू 11, ओके। अब इस जगह पर b की वैल्यू अब क्या हो गई? b इक्वल टू 5 हो गई। क्या हो गई? 5, ठीक है। अब हमारा थर्ड स्टेटमेंट है कि a इक्वल टू ए माइनस बी, मतलब a माइनस बी, ए माइनस बी मतलब a की वैल्यू अब क्या है? अभी भी a की वैल्यू 11 ही है, ओके। तो 11 माइनस b की वैल्यू क्या हो गई? अब 5 हो गई, राइट। तो b की वैल्यू कितनी हो गई? 5। यस 5, 11 माइनस 5 इक्वल टू, 11 माइनस 5 इक्वल टू कितना होता है? 6। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू ए इक्वल टू कितनी आ गई? 6। तो पहले था क्या हमारे पास? ए की वैल्यू कितनी थी? 5 थी और बी की वैल्यू कितनी थी? 6 थी। अब यहाँ पर बी की वैल्यू 5 हो चुकी है और ए की वैल्यू 6 हो चुकी है। इसका मतलब है कि ये स्वैप हो चुके हैं आपस में, ठीक है। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल था वो कम्प्लीटली यहाँ पर सक्सेसफुली रन करेगा हमारे अकॉर्डिंग। ये हमारे प्रोग्राम में कोई इशू नहीं आता है, तो ये कम्प्लीटली सक्सेसफुली रन करेगा। ओके, चलिए ठीक है, एक मिनट। हाँ, ये देखिए अब हमारा सक्सेसफुली रन करना चाहिए। चलिए मैंने इस चीज़ को समझ लिया है, तो मैं इस चीज़ को इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि ये रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, हमारा प्रोग्राम तब तक रन कर रहा है और मैं तब तक हम लोग समझ लेते हैं तीसरे मेथड के बारे में।
उसके बारे में भी जान लेते हैं कि वो तीसरा मेथड किस किस तरीके से रन करता है। वो बिल्कुल मतलब यहाँ उस मेथड में भी सिर्फ 2 ही वेरिएबल लिए जाएंगे। उस वेरिएबल में क्या है कि बस बिल्कुल ऐसे ही रन करेगा, बस ऑपरेटर यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा, सिर्फ ऑपरेटर डिफरेंट। मतलब एक स्वैपिंग हम 3 वेज 4 वेज कर सकते हैं, एक मतलब स्वैपिंग 3 4 वेज कर सकते हैं। बस सिर्फ क्या होता है कि कभी मुझे 3 ऑपरेंड लेने पड़ते हैं, तो कभी 2 ऑपरेंड लेने पड़ते हैं, तो कभी 2 ऑपरेंड और सिर्फ ऑपरेटर चेंज करके अब स्वैपिंग हो जाती है। बस पता होना चाहिए हम लोगों को कि एक्चुअली एक काम को किस मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं, वो हमें पता होना चाहिए किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है और हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनकी वैल्यू चेक करते हैं। ए की वैल्यू मैं 5 ले लेता हूँ, बी की वैल्यू मैं 6 ले लेता हूँ और मुझे आउटपुट चाहिए। एक ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 6 है। अब यहाँ पर नीचे जो आफ्टर स्वैपिंग है इसमें चेक कीजिए, 1 मिनट क्या प्रॉब्लम होगी इसमें, सॉरी। चलिए ठीक है, मैं दोबारा से रन कर लेता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ उसका आंसर क्या है। यस, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 6 है, ठीक है। अब हमारा ये ए की वैल्यू 5 हो गई, बी की वैल्यू ये ए की वैल्यू 5 मैंने इंटर की है, बी की वैल्यू 6 इंटर की है, ठीक है। और यहाँ पर आफ्टर स्वैपिंग क्या है, ए की वैल्यू 6 हो गई और बी की वैल्यू 5 हो गई। इसका मतलब है कि आफ्टर स्वैपिंग मतलब स्वैपिंग के बाद में क्या इसकी वैल्यू इंटरचेंज हो चुकी है, ठीक है। तो ये 2 वेरिएबल के थ्रू मैंने इंटरचेंज करके दिखाई है। तो ये हमारा सेकेंड मेथड था जिसके थ्रू हम स्वैपिंग कर सकते थे। अब हम लोग चेक करेंगे थर्ड मेथड, ओके, कि थर्ड मेथड से हम किस तरीके से स्वैपिंग कर सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट ज़रा सा चेंज होगा। आप लोग, मैं इसको पहले हटा देता हूँ और कुछ नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए कि कॉन्सेप्ट किस तरीके से बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ए और बी देखिए ऑलरेडी हम यूजर से ले रहे हैं, ठीक है। ये हमने पहले से प्रोग्राम बना के रखा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इसको किस तरीके से कर लेता हूँ, ए की वैल्यू जैसे ए इज इक्वल टू, मैं ए की वैल्यू क्या करता हूँ, ए मल्टीप्लाई बाई बी, राइट, ए मल्टीप्लाई बाई बी, ठीक है। देन ए की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई बी है, ठीक है। अब हम बी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी, ठीक है। ए डिवाइडेड बाई बी कर लेते हैं, ओके। अब ए इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी, ए डिवाइडेड बाई बी, ठीक है। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका। अब इस कॉन्सेप्ट में किस तरीके से मैं इसको हैंडल करूँगा, देखिए मैं यहाँ से हैंडल करके देखता हूँ, एक मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ए और बी की वैल्यू 5 थी और यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है कि ए प्लस बी की जगह पे मल्टीप्लिकेशन हुआ है। मैं इसको बार अपडेट कर देता हूँ, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हुआ है और यहाँ पर बी की जगह पर सिर्फ डिवाइड हुआ है। क्या हुआ है, सिर्फ डिवाइड, ओके। और हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही, ये हमारा थर्ड वे है, ठीक है, स्वैपिंग करने का, तो ध्यान रखिए। तो ए और बी की वैल्यू मैं यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ, ए और बी की वैल्यू, ए इज इक्वल टू 5, ठीक है, बी इज इक्वल टू 6, यहाँ पर हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। अब ठीक है, अब हम लोग पहले ये वाला यहाँ से हटा के एक्स, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाई बी, ठीक है। तो ए इंटू ए मतलब 5
क्या हो जाएगा 5 इंटू 6, 5 इंटू 6, ओके, इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 6 इक्वल टू 6 5 जा 30, राइट। तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो हमारा अब ये फर्स्ट लाइन हो गई, सॉरी। तो अब हम लोग सेकेंड लाइन को एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है। अच्छे से ध्यान से समझिए कि सेकेंड लाइन किस तरीके से, b इक्वल टू, अब a में क्या पहुंच गया है, a की वैल्यू क्या पहुंच गई है यहाँ पर 30। अब इस a में क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a, आप लोगों को समझ में आए। एक बार ये और कर लेते हैं, ठीक है। ये a की वैल्यू हो गई, a की वैल्यू क्या हो गई 30। अब b इक्वल टू a बाई b है, तो b इक्वल टू a बाई b, a की वैल्यू कितनी है 30 है, अपॉन, ठीक है, अपॉन b की वैल्यू कितनी है 6 है, कितनी है, b की वैल्यू कितनी है 6 है, ठीक है। a की वैल्यू 30 होगी, b की वैल्यू 6 है, 6 डिवाइड बाई 6 करो तो कितना आंसर आना चाहिए इसका, 6 5 जा 30, मतलब b की वैल्यू कितनी हो गई अब 5, कितनी हो गई 5, कितनी हो गई 5, यहाँ पर ध्यान रखिए b की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो चुकी है, ठीक है। अब हमारा जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप जो a इक्वल टू ए बाई बी बोल रहा है, तो a इक्वल टू ए बाई बी का मतलब है कि a की वैल्यू अभी भी कितनी है 30 है, b की वैल्यू 5 हुई है, a की वैल्यू अभी भी 30 है, क्योंकि अभी a अपडेट नहीं हुआ है, अब होगा अपडेट। तो a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 30, पहले 30 डिवाइड बाई, अब b की वैल्यू कितनी होगी 5, तो b को अपडेट हो गया है कि b अब 6 से डिवाइड नहीं करेगा, अब किससे करेगा 5 से, क्योंकि 5 की वैल्यू अपडेट स्वैप हो चुकी है, कहाँ पर, ये देखिए यहाँ से इसमें क्या हुआ है अपडेट हो चुका है। तो अब यहाँ पर 30 बाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 30 बाई 5, 30 बाई 5 इक्वल टू 6, इक्वल टू 6, इक्वल टू 6, ओके। तो यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई 6, b की वैल्यू आ गई 5। तो देखिए इस तरीके से भी हमारा ये थर्ड वे था स्वैपिंग करने का, इस तरीके से भी हम स्वैप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ यदि आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिसके थ्रू हम एक ब्लैक बोर्ड पर आपको इसका वीडियो बना के डाल दूंगा, जिसके थ्रू आपकी जो भी क्वेरी होगी वो रिजॉल्व हो जाएगी। और यहाँ पर यदि आपको कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। पहली बात, इसको दो तीन बार देखिए, आपकी प्रॉब्लम जो भी होगी रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा जो लॉजिक लिखा हुआ है, लॉजिक कम्प्लीटली राइट है। अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारा डिजायर्ड आउटपुट आना चाहिए। चलो हम लोग रन कर लेते हैं इस प्रोग्राम को, कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होगा या नहीं होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं कि इसका डिजायर्ड आउटपुट आएगा या नहीं आएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग ए की वैल्यू इंटर कर लेते हैं। ए की वैल्यू 5, राइट, बी की वैल्यू 6, ओके। बिफोर स्वैपिंग a is equal to 5, b is equal to 6, और आफ्टर स्वैपिंग a is equal to 6, b is equal to 5। दैट्स अ ग्रेट, हमारा आंसर 100% ट्रू आया है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा थर्ड वे भी कम्प्लीटली सक्सेसफुल रहा है। तो इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारे 3 मेथड हो गए जिसके थ्रू हम स्वैपिंग कर सकते हैं। और हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है। कौन सा ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है। यदि आप लोगों ने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी आपको आगे समझ में आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और क्योंकि अब सब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रैक्टिकल ही चलने वाले हैं, थ्योरेटिकल पार्ट पर मैं कम ध्यान देने वाला हूँ, सब प्रैक्टिकल पे ही ध्यान दूंगा और प्रैक्टिकल से ही मैं समझा दूंगा। तो आपके जो भी कॉन्सेप्ट को और क्यूरीज होंगे वो सारे डेवलप और रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं अब हाँ, एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिस बच्चे को ज़रूरत है उस बच्चे को कम से कम शेयर कीजिए कि वो उस अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सके, ठीक है। और जिसको ज़रूरत नहीं है तो उसको शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई जिसको ज़रूरत है उसको मिल जाए तो बहुत ये हमारा
जो भी मोटो है हमारा, वो हमारा कामयाब हो जाएगा। मोटो हमारा सिर्फ छोटा सा है कि उन बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए जो मतलब प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उनको अच्छे से टीचर नहीं मिल पाए हैं, या किसी प्रकार का इशू है, उनके फाइनेंशियल इशू हो सकता है, या कुछ भी किसी प्रकार का इशू हो सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल आप हमेशा मदद के लिए तैयार रहिए। जो भी आप लोग दूसरे लोगों की मदद करेंगे तो गॉड आपकी हमेशा मदद करेगा। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे व्यक्तियों के पास ज़रूर भेजना है जो जो इस मतलब वीडियो के देखने में मतलब सक्षम नहीं है, या उनको अभी तक ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिली है, तो उनके पास बिल्कुल ये ऐसा वीडियो पहुंचना चाहिए। ठीक है, तब अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑल्सो।